हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों हिंदी में सबसे पहले हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। इसमें कितने अक्षर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों, और इनके उच्चारण के हिसाब से कितने होते हैं, लेखन के हिसाब से कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं लोग छोटी छोटी इकाइयों को बता देता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिए, यहां देखते रहिए आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण को ध्वनि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे बस, बे प्लस से बस हो जाएगा। अब हम आता है शब्द। शब्द किसे कहेंगे। शब्द सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है वाक्य। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वर्णमाला में ये देखिए आप लोग, यहां लिखा हुआ है वर्णमाला में हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। किसके हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से। दोस्तों लेखन के हिसाब से देखिए, यहां लेखन के हिसाब से या लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले स्वर देखिए, स्वर कितने हैं, ए आ ई उ ई, ये सब लिखे हुए। क्रम देख लीजिए इनका, स्वर लिखे हुए, उसके बाद में व्यंजन। व्यंजन कहां तक, कैसे लेकर और है तक, और इसके बाद में संयुक्त व्यंजन, छह क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और शेषव, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां देख लीजिए एक बार इनका वर्णन। इसके बाद में जो हमारे स्वर लिखे हुए हैं, स्वर किसे कहेंगे, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और तो दोस्तों देखा आपने, स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है स्वर। स्वर का पालन पढ़ लिया आपने कि किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता न लेते हो। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, वोवल्स, ये बांटा गया है 11 भागों में। देखिए वहां लिखा हुआ है 11 भागों में बांटा हुआ है। अब स्वर 11 प्रकार का होता है और 2 भागों में बांटा गया है। वैसे 3 भाग हैं लेकिन 2 भाग मुख्य रूप से हैं। एक भाग जो है वो प्लुत स्वर है, ठीक है। तो हम पहला भाग जो पढ़ते हैं, देखिए ह्रस्व या स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, मूल स्वर भी कह सकते हैं, यानी कि जो छोटे अक्षर होते हैं जैसे ए ई उ, ठीक है दोस्तों। एक होता है संधि स्वर। संधि स्वर 2 भागों में बटा है। पहला कौन सा, दीर्घ स्वर, उधर देखिए दीर्घ स्वर, और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा रूप, दीर्घ में आ, बड़ा ई, उ, औ, ठीक है दोस्तों। संयुक्त स्वर कौन से होंगे, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 होते हैं। अब संयुक्त स्वर कहते किसे हैं दोस्तों, देखिए वहां संयुक्त स्वर अलग अलग वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ए है, ए किसे बना है, ए प्लस छोटी ई से ए बन गया, और बड़ा ए कैसे बनेगा, ए प्लस छोटे ए से क्या बना, ए बन गया। ए प्लस ऊ से ऊ बना, ए प्लस ऊ से ओ बना, और ए प्लस ओ से औ बना, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है, मैंने बताया था स्वर 3 प्रकार के। पहला कौन सा, पहला ह्रस्व या मूल स्वर या लघु स्वर, ठीक है दोस्तों। दूसरा संधि स्वर, संधि स्वर के 2 भाग, दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। अब हमारा आता है तीसरा बताया था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते किसे हैं, सबसे पहले जिनके उच्चारण में
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, क्या लगा, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है एफ टाइप का एक वो है साइन, एस टाइप का, ठीक है दोस्तों। जैसे किसी को पुकारने नाटक के संवादों में इनका प्रयोग अधिक रूप से होता है। जैसे अगर कोई किसी को आवाज मारता है, जैसे राम, एक तो होता है राम, क्या हाल है भाई राम, और एक होता है राम, तो राम जो खिंचा, ये खिंचाव जो है ये प्लुत स्वर होता है दोस्तों, ठीक है। अब एक हमारा आता है, इससे आगे हम पढ़ेंगे अयोग वहा। अयोग वहा किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों, अयोग वहा के बारे में देख लीजिए। अयोग वहा कहते किसे हैं, अयोग वहा स्वतंत्र रूप से होते हैं, इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इनका प्रयोग, ये स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ बनाते हैं, इनका प्रयोग स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले होता है। कौन कौन से लेटर हो सकते हैं, देखिए जो हमारे विसर्ग वाले हैं, कौन से, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये तीनों अयोग वहा हैं दोस्तों। सी टेट में, यूपी टेट में पूछा गया था कि अयोग वहा को क्या कहा जाएगा। अब अयोग वहा में क्योंकि ये तीनों है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम विसर्ग। तो अयोग वहा को विसर्ग भी कहा जाता है, अयोग वहा को विसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूं। दोस्तों ये हमारा हिंदी का पहला पार्ट जो स्वर के बारे में बताया मैंने। अगले पार्ट में हम लोग व्यंजन को लेकर चलेंगे, तो व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।